Now exercise 5.2. Question number second. Choose the correct choice in the following and justify. 30th term निकालना है बेटा. जैसे फॉर द एग्जाम्पल इसका फर्स्ट करें. हियर AP is 10, 7, 4 एंड सो ऑन और 30th टर्म निकालना है. तो थोड़ी ध्यान से देखें. AP है आपका 10, 7, 4 एंड सो ऑन. 30th टर्म A30 इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट. सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो बनेगा क्या. हियर A इज इक्वल टू 10, D is equal to 7 minus 10, this is equal to minus 3 and A30 is equal to we have to find out. डायरेक्ट करो. A30 is equal to होगा A plus 30 minus 1 into D. So this is equal to A is the 10 plus 29 into D. D is minus 3. And this implies A30 is equal to, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 10 minus 87 and this is equal to minus 77 and minus 77 इसका therefore this is the answer. तो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट चॉइस इज C इज द करेक्ट चॉइस. इसी बेस पर बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना. ठीक है. बट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस. 3 का फर्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से करना है. 3 इस बेस का सबसे अच्छा क्वेश्चन है. तो इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म. इन द फॉलोइंग AP find the missing term. Find the missing term. जैसे इसका फर्स्ट ही दिया बेटा, फर्स्ट इसमें दिया 2, देन मिसिंग टर्म एंड देन 26. ओके. चलो देखते हैं इसको. इस पेपर को चलो 2 पार्ट में कर लेते हैं, स्पेस बचाते हैं थोड़ी सी. हाँ. नाउ चेक. हियर ए इज इक्वल टू 2 है. सेकेंड टर्म निकालना है. लास्ट टर्म 26 है. एज इट इज ट्रांसलेट करो. A इज इक्वल टू 2 ये निकालना है. AN इज इक्वल टू 26 एंड N इज इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पर. N इज इक्वल टू 1 2 3. N इज इक्वल टू 3 एंड AN लास्ट टर्म जब भी होगा AN लेना या L लिखना. ठीक है. एंड अगर D पता चल जाए हमें, D अगर मिल जाए देन वी कैन फाइंड द रिजल्ट. ओके. तो चलो देखें, फार्मूला करें. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो दिस इम्प्लाइज AN कितना है आपका 26 इज इक्वल टू A कितना है 2 प्लस N कितना है 3 minus 1 into D. Shift this side. This is the 26 minus 2. 26 minus 2 is equal to 2D. So this implies 2D is equal to 24. So D is equal to 12. Therefore the मिसिंग D कितना हो गया 12 और ये कौन सा ब्लॉक है बेटा, फर्स्ट सेकेंड टर्म है. नाउ A2 इज इक्वल टू A प्लस D. सो दिस इज द 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 40. सो दिस मिसिंग बॉक्स इज 40. क्लियर. ऐसा ही निकालना है और इसके सारे क्वेश्चन को इसी हिसाब से करना है एंड ये बेस को समझने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके. सेकंड देखो आप. सेकंड पर इसने लिया ब्लैंक, मतलब फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन. फिर दिया इसने हमें 13, देन ब्लैंक,
एंड आफ्टर दैट इसने दिया 3। तो जो जो कुछ दिया है बेटा उस पर आप फोकस करो। फर्स्ट टर्म तो दिया नहीं है, सेकेंड टर्म गिवन है a2 इज इक्वल टू 13 दे दिया, और an इज इक्वल टू कितना दे दिया 3, और टर्म कितने हुए 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4। अब इसके बेस पे सॉल्व करो। a2 का मतलब क्या है, ले लो आप, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म is equal to a and common difference is equal to d. So second term, now a2 is equal to, सॉल्व करो इसको, a2 is equal to कितना है बेटा यहाँ पर 13, and this implies a2 का मतलब क्या, a plus d is equal to 13, नंबर 1, और an is equal to कितना दिया है 3, and an इज इक्वल टू 3, और an का मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज a का a कितना है, कुछ नहीं है, n कितना है आपका 4 माइनस 1, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। तो इसको देखो कितना बना बेटा, दिस इम्प्लाइज a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। दिस इज नंबर 2। बेटा यहां से एक कंसेप्ट डेवलप करना है, किसी भी एपी के 2 टर्म गिवन है और उस एपी का कुछ भी निकालना है तो उनको सॉल्व कर लो, 2 इक्वेशन बनाओ, उन इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड डी निकाल लो और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका। सो सॉल्व करें फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, देखो कितना है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, सेकेंड कितना है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, माइनस कर दो बेटा। सो अगर इसको हम लोग माइनस करें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2d इज इक्वल टू 10। सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू -5, एंड इफ d इज इक्वल टू -5 तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, यहाँ पुट कर दो -5 तो a इज इक्वल टू 18। तो अब इसके प्लेस को फिल करो बेटा। प्लेस फिल करने में तो पहला तो टर्म क्या है आपका a ही है, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो गया, क्लियर। a इज इक्वल टू 18 पुट कर दिया, d इज इक्वल टू -5। फिर इसके बाद ये कौन सा टर्म है 1 2 3, नाउ a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a है आपका 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है -5, so this is the 18 minus 10 is equal to 8। तो ये वाला पार्ट किससे भर जाएगा 8 से, एंड दिस इज द रिजल्ट। इसका मेन पार्ट ये है बेटा, किसी भी एपी के अगर 2 टर्म्स गिवन हैं, मान लीजिए किसी एपी का 3rd टर्म दे दिया, 20th टर्म दे दिया एंड 31st टर्म दे दिया, और बोलता है 18th टर्म निकालो, तो बाय यूजिंग दैट जो गिवन है उससे 2 इक्वेशन बनाओ, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालो। जब ए और डी मिल गया तो कंसर्न एपी का कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड। नाउ थर्ड आप लोग खुद करना। फोर्थ देखें अब इसका, फोर्थ पार्ट इज, चेक करें क्या है, -4, और इसके बाद इसने ब्लैंक बनाया बेटा, -4, फिर इसके बाद इसने ब्लैंक बनाया। सो कितने ब्लैंक हैं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, और लास्ट में इसने दे दिया 6। अब इस क्वेश्चन को अगर करना है थोड़ी ध्यान से देखो, यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6, एंड an इज इक्वल टू भी लकली 6 है, 1 2 3 4 5 6, an इज इक्वल टू आल्सो 6। तो d निकालना है बेटा, वैसे ही बनाओ आप, an इज इक्वल टू 6 मतलब a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 6। सॉल्व करो बेटे इस पर। a कितना है -4, a कितना है -4 प्लस n कितना हुआ 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 6। शिफ्ट दैट साइड और ये बन गया 5d। दिस इंप्लाइज 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4। So this implies 5d is equal to 10. So this implies d is equal to 2. और जैसे 2 आया तो ये कौन सा टर्म है बेटा? ये वाला टर्म क्या है? सेकेंड टर्म। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। कितना आया? -4 प्लस 2। तो दिस इज द -2। ये वाला पार्ट आ जाएगा -2। क्लियर? नाउ चेक, दिस इज द a3 is equal to a plus 3d, a plus 3d. So d is equal to -2 है, ठीक है। a plus 3d कितना आ जाएगा बेटा? -4 plus 3 into 2 and this is equal to 6 minus 4, so this is the 2. a प्लस 2d होगा, क्या कर रहे हैं? a प्लस 2d, सो दिस इज द 2। कितना आ गया? ये 0 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट बना 0। अगले में चलो, ये वाला a4 दिस इज इक्वल टू a प्लस 3d, ये वाला होगा। दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज द 2 एंड a5 इज इक्वल टू कितना बना? a प्लस 4d इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2, so this is equal to 4। और इस बेस पर इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कर देना है। क्लियर? फोर्थ पार्ट इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिलअप्स हैं, इनको अगर समझ गए तो फिर बात बन जाएगा, आराम से सॉल्व करके देखना। थर्ड का अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें, इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव ब्लॉक ब्लैंक 38, फिर ट्रिपल ब्लॉक ब्लॉक block block and then -22, then -22। अब इसके बेस पर चेक करो बेटा, n इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 5 6, n 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 6। an इज इक्वल टू कितना हो गया? -22 एंड a2 इज इक्वल टू 38। बेटा वही चीज क्या करेंगे, इसका an a2 से पहले निकाल लो, a2 इज इक्वल टू 38। तो इक्वेशन बनाओ, दिस इंप्लाइज a प्लस डी इज इक्वल टू 38। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे चलो, an इज इक्वल टू कितना है? an is equal to -22. This implies a plus n -1 into d, 6 minus 1 into d is equal to -22. So this implies a plus 5d is equal to -22, नंबर 2। अब इसके आगे आपको करना है, इसके 2 टर्म्स पता चल गए बेटा, 2 इक्वेशन पता चल गए, a plus d is equal to 38, a plus 5d is equal to -22। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लो, बस इतना ही करना है। इस पर a और d जैसे मिल जाएगा तो फर्स्ट टर्म, ये सारे टर्म निकल जाएंगे। तो इसके आगे आप खुद सॉल्व करें। क्लियर? इट्स ऑल फॉर द डे डियर चिल्ड्रन, गुड डे।